हेलो बेटों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। तो बेटा हम लोग आज बात करेंगे क्लास 12 फिजिक्स का बेटा एक टॉपिक है जिसका नाम है चोक कॉइल। ठीक है। अब बेटा चोक कॉइल होता क्या है, सबसे पहले ये जानना है हमें कि चोक कॉइल होता क्या है। उसके बाद हम आपको चोक कॉइल दिखाएंगे भी कि चोक कॉइल दिखने में कैसा होता है। ठीक है। और वो विभिन्न विभिन्न शेप का हो सकता है, ये भी चीज़ें पॉसिबिलिटीज़ हैं। ठीक है बेटा, तो वो भी हम आपको बताएंगे। उसके बाद बेटा हम लोग इसके बारे में जानेंगे प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग और लास्ट में इसकी यूजेस को भी हम लोग बेटा जानने की कोशिश करेंगे। यानी बिल्कुल एक डिवाइस को बहुत ही डिटेल से जानने के तरीके को ही बेटा हम लोग चोक कॉइल के अंदर जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है। वैसे तो आपने चोक कॉइल ऐसे जनरली तो नहीं सुना होगा बेटा, क्योंकि जनरली सुनने के लिए चीज़ है नहीं, क्योंकि जनरली आसपास में जगह में ये यूज वहीं होता है जहाँ पे बेटा इलेक्ट्रॉनिक्स की रिपेयरिंग होती रहती है, या फिर कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग होती है, या फिर कोई हैवी अप्लाइंसेस जिसमें बहुत ज़्यादा पावर की उपयोगिता होती है, वहाँ पे इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है। कंडीशन क्या होता है बेटा कि अगर बहुत बड़े पावरफुल कुछ मैकेनिज्म है, उस मैकेनिज्म में से हमको बहुत थोड़ा सा अमाउंट ऑफ करेंट निकालना है उसमें से, तो हम डायरेक्ट एक कनेक्शन करके नहीं निकाल सकते। उसके लिए एक बहुत ही प्रोसीजर बना हुआ बेटा, जिससे हम एक स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट वहां से ड्रॉ कर सकें। ठीक है। तो उसी के लिए बेटा बना हुआ है हमारा ये चोक कॉइल। अब चोक कॉइल होता क्या है ये हम लोग बेटा जानेंगे। तो ए चोक कॉइल इज अ इंडक्टर हैविंग लार्ज इंडक्टेंस यूज्ड टू रिड्यूस करंट इन अ एसी। यानी हम इसका प्रयोग कब करते हैं बेटा कि जब हमको हाई करंट को, हाई वैल्यू ऑफ करंट को, हाई इंटेंसिटी ऑफ करंट को, जब उसकी इंटेंसिटी हमें लो करनी होती है, यानी उसकी जो इंटेंसिटी उसको गिरानी होती है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में करनी होती है, तो हम चोक कॉइल का प्रयोग करते हैं। जैसा कि बेटा ये जो सर्किट है उसमें इंडक्टर और रजिस्टर दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन है, तो हम इसे ये भी कर सकते हैं बेटा कि एसी सर्किट कंटेनिंग रजिस्टर एंड इंडक्टर ओनली। यानी कि याद है हमने बेटा ये जो लास्ट से पहले एक दो पहले एपिसोड्स किए थे, इसमें हमने चर्चा यही की थी कि व्हाट हैपन और फॉर द करेंट के अंदर क्या प्रॉब्लम्स या क्या बेटा दिक्कतें क्रिएट होंगी, या कुछ क्या इंपॉर्टेंस आएगी कि उसके करंट और ईएमएफ में रिलेशनशिप्स पे। ठीक है। तो हमने वहाँ जाना था बेटा कि वहाँ पे जो करंट होगी इंडक्टर और रजिस्टर केस में पूरे सर्किट के ऊपर बेटा इंडक्टर का दबदबा हो जाएगा। ठीक है। और इंडक्टर के केस में π/2 की बेटा क्या हो जाएगी, लैगिंग हो जाएगी करंट से ईएमएफ के बीच में। वो चीज़ें हमको वहाँ पे देखने को मिली बेटा। वही सेम चीज़ का उपयोगिता यहाँ पे करते हुए हम इसको डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। ठीक है। तो अभी देखो जो सर्किट है वो बहुत पहले की तरह बेटा कुछ नई नहीं है। यहाँ पे V = V0 sin ωt जो हमने AC उसके ऊपर उपयोग किया है, तो इसका प्रिंसिपल क्या बेटा, तो ये वर्क करता है लैग्स π/2 पे। यानी कि अगर एसी सर्किट में केवल अगर इंडक्टर लगा हो तो क्या होगा, जो उसका बेटा करंट है वो ईएमएफ से लैग करेगा कितना, π/2। ठीक है। π/2 लैग करेगा, और वही लैगिंग ही हमें क्या बताएगी बेटा, हमें दिखाएगी कि जो ईएमएफ के मतलब कि पर्सपेक्टिव लेते हुए जो करंट की वैल्यू है उसकी वैल्यू क्या हो बेटा, लैग करेगी। यानी उसकी अमाउंट क्या हो जाएगी बेटा, इंटेंसिटी कम हो जाएगी। ठीक है, सर्किट के अंदर। तो नेक्स्ट बेटा कंस्ट्रक्शन की अगर बात करें हम लोग, तो कंस्ट्रक्शन में होता क्या है कि एक सर्कुलर रिंग ले लो बेटा। ठीक है। एक सर्कुलर रिंग ले लो, या फिर एक लैमिनेटेड आयरन सॉफ्ट आयरन कोर ले लीजिए। उसके ऊपर हम अगर बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाइंडिंग कर दें कॉपर वायर का, और फिर उसको हम यूज़ करें एज उस सर्किट के अंदर बेटा, तो वो जो डिवाइसेस है, वो जो ऑब्जेक्ट है, वो जो बेटा आपका डिवाइस कह सकते हैं, हाँ ठीक है, वो जो है क्या करेगा, वो चोक कॉइल की तरह एक्ट करेगा बेटा। यानी पूरे सर्किट में वो क्या करेगा, बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ करंट ना लेते हुए, यानी कि बहुत ज़्यादा एनर्जी का वेस्ट तो नहीं करेगा, लेकिन करंट की वैल्यू को कम कर देगा। तो यही क्वालिटी है बेटा इस चोक कॉइल की, कि चोक कॉइल का उपयोग इसलिए करते हैं ताकि हमारा जो करंट है वो भी वेस्ट ना हो, और करंट जो है यानी पावर वेस्ट हो ना, और हमारा जो करंट है वो भी डाउन हो जाए हमारे हिसाब से। यानी कि इधर एनर्जी भी सेव हो जाए बेटा, और यहाँ पे करंट भी डाउन हो जाए अपने जैसे हम लोग को यूज़ करना है उस हिसाब से। ठीक है।
तो इसलिए बेटा हम लोग सर्किट के अंदर चोक कॉइल का उपयोग करते हैं और कंपनियां भी इसको चोक कॉइल का प्रयोग करती हैं। अब जैसा कि मैंने बताया कि इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, तो जो भी ऐसे डिवाइसेस हैं, अप्लायंसेस जिसके अंदर बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ हाई एनर्जी कंजम्पशन होती है उसके अंदर, और कहीं छोटी छोटी करंट की वैल्यू की रिक्वायरमेंट होती है, तो वहाँ पे हमें बेटा चोक कॉइल को देखने को मिलेगा एसी सर्किट के अंदर। ठीक है, यानी मेन पावर सप्लाई में आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी। तो बेटा मैं आज पावर सप्लाई एक लेके आया मैंने। ठीक है, ये पावर सप्लाई बेटा है जैसे कि आपने कभी जाना हो डीजे लाइट जो होती है बेटा, जो रात में जैसे कि जब बेटा डीजे जाता है किसी शादी विवाह में, तो वहाँ पे ऐसे रोशनी करने के लिए होता है बेटा, जिसमें कलरफुल लाइट निकलती है। तो उसका मैंने एक किट लाया, पावर सप्लाई लाया। अब जैसा कि बेटा वो काफ़ी हैवी अप्लायंसेस है, बहुत ज़्यादा पावर कंज्यूम करता है वो भी, तो उसके अंदर बेटा देख रहे हो, अगर मैं गौर से आपको दिखाने की कोशिश करूं तो ये जो बेटा देख रहे हो, ये जो स्टील की प्लेट है यहाँ पे, यानी इस पीले वाले से आगे और इस ब्लैक वाले से पीछे, यानी पीले और ब्लैक के जो बीच में जो डिवाइस लगी हुई है बेटा, यही है हमारी क्या, यही है हमारी क्या कह सकते हैं चोक कॉइल। ठीक है, जिसके अंदर आप देख पा रहे हो कि बहुत सारे बेटा नंबर ऑफ कॉपर वायर क्या किए हुए हैं, टर्नओवर उसके ऊपर किए हुए हैं। क्यों? क्योंकि भाई डिवाइसेस हैवी है और हमें स्मॉल करंट की आवश्यकता उसमें पड़ती है। ठीक है, तो ये था बेटा हमारा कंस्ट्रक्शन की पार्ट। अब हम लोग बात करते हैं बेटा एवरेज पावर जो डिसिपेटेड होगा, यानी कि जो एवरेज पावर इसमें कंज्यूम होता है वो काफ़ी कम होता है। यानी पावर तो कंज्यूम कम करता है, लेकिन करंट की वैल्यू फिर भी ये कम कर देता है। यही एक सबसे खास क्वालिटी बेटा इसको दूसरे डिवाइसेस के मुकाबले अलग बनाती है, जिसको हम लोग बेटा अभी देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट बेटा जो पावर एवरेज पावर है वो है V इफेक्टिव इंटू आई इफेक्टिव कॉस फाई, जो हमने फॉर्मूला निकल के आया है। ठीक है, उसके बाद हमने देखा बेटा कि जब हम बात कर रहे थे कि किसी सर्किट के अंदर इंडक्टर और रजिस्टर साथ में हो, तो उस केस में जो इम्पीडेंस की वैल्यू है बेटा, वो हमने देखा R/√R² प्लस ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर, यानी इम्पीडेंस की बात करो। और यहाँ पे देखो बेटा कि जो R की वैल्यू है वो ओमेगा L के मुकाबले बहुत ही कम है। ठीक है, बहुत कम है। इस वजह से बेटा R को हम निगलेक्ट कर देंगे, और ऐसा करते ही जो हमारा पावर फैक्टर होगा बेटा, यानी cos फाई वैल्यू होगी, वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और इसका मतलब ये बताता है बेटा कि जो पूरे सर्किट के जो पावर खर्च होगा वो क्या होगा, काफ़ी स्मॉल होगा। यानी ये 0 एकदम नहीं होगी, 0 के बराबर होगी, 0 के नज़दीक होगी, जिसकी वजह से पावर काफ़ी कम खर्च होगा वहाँ पे। ठीक है, तो ये था बेटा हमारा पावर फैक्टर cos फाई इज इक्वल टू 0 R/ओमेगा L। सो I इज रिड्यूस, और फिर क्या होगा बेटा, जो पूरे सर्किट में जो करंट होगा वो बाय डिफॉल्ट क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। यानी पावर भी कम खर्च हुआ और सर्किट के अंदर जो करंट है वो भी क्या होगा बेटा, रिड्यूस हो गया। कैसे हुआ, तो मैंने बताया था लैगिंग वाला केस आया था π/2 का, यानी करंट जो है वो EMF से π/2 क्या करता है, लैग करता है। वही लैगिंग हमको यहाँ पे देखने को मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करूँ बेटा, एक सिंपल सवाल आता है कि चोक कॉइल ओवर ओमिक रेजिस्टर्स, यानी कि हम अक्सर चोक कॉइल का प्रयोग ओमिक रेजिस्टर पे क्यों करते हैं। तो बहुत जनरल सा इसका आंसर है कि चोक कॉइल का काम होता है कि वो एनर्जी को वेस्ट ना करते हुए करंट को रिड्यूस करना, लेकिन ओमिक रेजिस्टर्स जो होते हैं वो मतलब ये पावर भी कंज्यूम करते हैं बेटा, और हीट के फॉर्म में एनर्जी को लॉस करते हैं, तब जाके वो करंट को रोक पाने में सक्षम होते हैं। नहीं तो ऐसे बेटा ओमिक रजिस्टर्स अगर हम देखें तो वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो नहीं करते हैं, और वो बहुत ज़्यादा एनर्जी वेस्ट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ हीट। ठीक है, नेक्स्ट बेटा बात करो उसकी यूजेज, तो यूजेज तो बेटा बहुत जगह है। ठीक है, जैसे कि मैंने अभी बताया, अभी आपको दिखाया मैंने, जितने भी लाइटिंग वाले केसेस होते हैं जहाँ पे लाइट्स की प्रयोग होती है, क्योंकि वहाँ पे हैवी रिक्वायरमेंट होती है बेटा, जैसे सोडियम वेपर लैम्प, जैसे कि स्ट्रीट लाइट लैम्प में जो सोडियम वाले लैम्प होते हैं उसमें, या फिर एक्सपेरिमेंटल लैब में जो लैम्प होती है उसमें प्रयोग करते हैं, या फिर टीवी में, फ्रिज में, वॉशिंग मशीन में, जितने भी हैवी अप्लायंसेस हैं, इंडक्शंस, इन सब के अंदर बेटा इस तरह के चोक कॉइल का प्रयोग किया जाता है, ताकि जो बेटा हम लोग का डिवाइस है उसमें हम लोग को बहुत ज़्यादा फंक्शंस को ऑपरेट करने में मदद मिले। ठीक है बेटा, तो ये था बेटा हमारा रिक्वायर्ड चोक कॉइल, और ये थे इसके यूजेस, और भी कुछ डेरिवेशंस और बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें। वैसे तो बेटा अगर गौर करो तो CBSE के सिलेबस में तो चोक कॉइल है नहीं। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर हम देखें कि क्या पता ICSE के सिलेबस में बेटा ये चोक कॉइल उपलब्ध हो, या फिर NDA, CDS, JEE, नीट, मेंस इसके अंदर भी उपयोग हो सकते हैं, और ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है बेटा।
बेटा कि विच वन अमाउंट इज़ गुड, चोक कॉयल और ओमिक रजिस्टर्स। तो आप चोक कॉयल पर हमेशा बताएंगे कि चोक कॉयल हमेशा एनर्जी को कंज्यूम करता है बहुत कम और करंट को आसानी से कम कर देता है, यानी इट ऑलवेज सेव्स एनर्जी। ठीक है, तब इसलिए बेटा इसका प्रयोग हम लोग करते हैं। ठीक है, चलते बेटा, मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। जय हिंद।